जहां है सिंप्लिसिटी में रहिएगा। यहाँ पे कभी दिखावा में मत रहिएगा। यहाँ पे क्या कीजिएगा दिखावा करके, ये संसार की चीजें यहीं रह जाएंगी। यहाँ झगड़ा, लड़ाई, धन दौलत, द्वेष, एक दूसरे को पीछा करना, मतलब किसी को पीछे कर देना, उसको बर्बाद कर देना, ये सब चीजें यहीं रह जाएगी। हमारे आपके सबके जीवन में एक ऐसी शाम आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगा। फिर याद आएगी तो हमारी अच्छे काम और कोई नहीं। कोई कहेगा कि खराब हो, तो कहेगा नहीं, बहुत खराब है। अभी भी वो इंसान नहीं हारा जो युद्ध में गया, हारा वही जो लड़ा ही। क्योंकि युद्ध आपको संघर्ष करना पड़ेगा। हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। जितना ज्यादा आप ठोकर खाएंगे उतने ज्यादा अकल आने वाली है। दुनिया का कोई इंसान जो सफल है कह दे कि आपको ठोकर नहीं लगा है, या कोई कह दे कि आप एक ही बार में आए हैं, कभी नहीं आ सकते। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। कृष्ण भगवान का भी एक उम्र था जब गोपियों के पीछे घूम रहे थे। एक उम्र आया, भाड़ में गई गोपियां, मारा देखे महाभारत करा के रख दिया। कृष्ण भगवान तब तक नहीं कहलाए जब तक उन्होंने गोपियों का साथ नहीं छोड़ा, तब तक वो केवल कन्हैया कहलाते थे। भगवान तभी कहलाए जब उन्होंने लड़कियों का साथ छोड़ा। तो अब तक केवल आप विद्यार्थी कहलाएंगे जब तक ये लड़की या गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे। जिस दिन इनका साथ छोड़ेंगे ना, उस दिन दुनिया आपको देखेगी। आप भी अपने क्षेत्र में मकाम हासिल करेंगे। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? महाभारत पढ़िए, गीता पढ़िए, वो क्या कहना चाहता है। अभी कांच है इसलिए लोगों को चुभते हैं, जिस दिन आईना बनेंगे उस दिन पूरी दुनिया देखेगी। याद रखना बाबू, तुम लोग जीवन में पूछू करना, जो तुम्हारे साथ गलत किया है तुम भले माफ कर देना, लेकिन आने वाले समय में जब तुम्हारे सामने से अगर नजर पड़े तो अपना रास्ता बदल दे। हाँ, रास्ता बदल देना चाहिए। आप दिखते कैसे हैं, आपका रूप रंग कोई कुछ ना पूछने वाला है। आप अगर सक्सेस हो गए तो सिकंदर, नहीं तो बंदर। आपकी वैल्यू गिरा देगा लोग यहाँ पर। इसलिए जब भी आपको कभी टेंशन फ्री लगे ना, तो एक बार आईने में देख लीजिए। जब जब लगेगा कि हमें डुबा दिया गया, तो अपनी नजरें उठा के किनारे के उस पार देखना, हम पार मिलेंगे उधर। न रोना धोना, सिंगल रहना। तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, इस गम को मार डालो। समझ आ गया कि नहीं? इसलिए एकदम अखंड सिंगल। अगर लंबे समय तक बॉडी में हीमोग्लोबिन और कैल्शियम की कमी हो गई ना, तो 50 साल के बाद कमर झुक जाता है। हिंदुस्तान की 50% से ज्यादा महिलाओं को कमर दर्द का प्रॉब्लम है। एक लंबे समय तक उन बेचारियों ने हीमोग्लोबिन और कैल्शियम की कमी से बिता दी। और भारत में क्या है, एक महिला का ज्यादा विरोध कर देती है कि नहीं? दामाद अच्छे हैं क्योंकि बेटी को बहुत मानते हैं, बेटवा खराब है बहू को मानता है। देखिए अगर मेंटेलिटी ये होती है, आप लोग पढ़ ना सके, आपको बर्बाद किया जा सके, इसलिए आपके ऊपर 18% जीएसटी लगाया जाता है। समझ में आ गया? और ये झूठा ढोंग किया जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये ढोंग के सिवा और कुछ नहीं है, क्योंकि तो 18% क्या लगाया जाता है? जीएसटी। अब तो जीएसटी लगा दिया गवर्नमेंट। अपने यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में क्या है कि एक व्यक्ति जिसे देश के बारे में सोचना चाहिए, जिसे विकास के बारे में सोचना चाहिए, वो इतने दलदल में फंसा है कि वो केवल अपने परिवार के बारे में सोचते सोचते उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, खाना क्या खाना होगा, बेटी को दहेज देना है, बूढ़े माँ बाप का इलाज करना है। तो हमारे देश में लोग पूरी जिंदगी इसी में उलझ के रह जाते हैं, क्योंकि फिर देश उन्हें राशन कार्ड पे 5 किलो भात अब बात करने के लिए भात में उलझे हम लोग। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो बताइए, हमारे यहाँ तो इसी सब में हम लोग क्या है, उलझ गए। अमेरिका में ये सब समस्या नहीं है। आप जितना मेहनत कर रहे हो ना, जिस दिन आपको बड़े पद पे मिल जाएगा ना, तो इससे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए एग्जाम इतना टफ बनाता है कि मेहनत करने की जिन्हें आदत लगी है वही आए यहाँ पे, नहीं तो भाग जाएगा सब नौकरियां छोड़ के। जिनका जॉब लग गया ना, कभी कभी फ्रस्ट्रेट होता है तो फोन करता है सर, मन कर रहा है छोड़ दे यहाँ पर। होता है जितना बड़ पद पे जाएंगे उतना ज्यादा होगा यहाँ पर। आप नॉर्मल एसएससी के कर्मचारी बनेंगे, आपको कोई फोन नहीं करेगा, क्या ही कर पाएंगे आप। लेकिन अगर मान के चले कर्मचारी, वही अगर अधिकारी बन जाएंगे, फोन आएगा। बेटी अपने पसंद से शादी कर ली तो नाक कटा दी, गर्दन कटा दी, कहीं का नहीं छोड़ी। लेकिन अपने पसंद का दामाद अगर ढूंढेंगे, मारे पीटे, चाहे जैसे रखे, शराब पिए, गाली गलौज करे, तो माँ बाप को क्या जाता है, तनी सा कह देते हैं
बेटी का जैसा नसीब, अब क्या करें हम। तो जब वो अपने पसंद से शादियां की थी तो तुम भी तो कह देते जैसे हमारा नसीब, तुम्हारा चौपट के वजह से बेटी का नसीब। जेब में जब लाखों हो ना तो लाखों देने वाले लाखों मिलते हैं। जेब में जब लाखों हो ना तो लाखों देने वाले लाखों मिलते हैं। ऐसी मिसाल यहाँ 1000 खड़ी होती है, पर जब जेब में कुछ भी ना हो ना तो 100 रुपए मिलना भी बात बहुत बड़ी होती है। जेब हमारे सामने लड़कों की बुराई, मतलब परमाणु बम को चिंगारी दिखाना। लड़कों के लिए हम भगवान से लड़ जाएंगे। मजाक कभी किसी के गरीबी पे मजाक मत उठाइएगा बाबूया, कि समय है, सब चीज याद रखता है, भूलता नहीं है किसी का। और याद रखिएगा, जो आज गरीब है जरूरी नहीं कि कल भी गरीब रहे। किसी के बुरे वक्त का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जितने लड़कों के छोटे भाई बहन अभी पढ़ रहे हैं या कोई भी रिलेटिव में है, क्लास 7 से उसके ऊपर ध्यान देना चालू कीजिएगा। अगर क्लास 7 तक उसको कुछ भी नहीं आता है तो भी टेंशन नहीं लेना है, पूरा बारूद भरा है उसमें। 7 से पहले पढ़ के क्या कर लिए आप? हमरा तो यादों नहीं है कौन सी था, एगो चैप्टर याद है, नॉलेज डेमेंसी। और आजकल का माइंड आप सोचता है कि नर्सरी में नोबेल पुरस्कार ले ले। समस्या ये नहीं है, लोग आरोप लगाते हैं कि मेरा बचवा नहीं पढ़ रहा है। हकीकत में उस बचवा से पूछिए कि मास्टर जो पढ़ा रहे हैं ना उसके दिमाग में नहीं घुस रहा है, वरना डाउनलोडिंग पावर तो उसका गूगल से तगड़ा है। अरे एक बार इंस्टॉल करके तो देखो, कभी डिलीटे नहीं मारेगा वो यहाँ पे। और यूट्यूब पे है कौन, इंडिया वालों का दबदबा है। सबसे बड़ा चैनल टी सीरीज का इंडिया का। मोटिवेशन में हम ही लोग का है, संदीप महेश्वरी। इंटरप्रेन्योरशिप में विवेक बिंदा, एजुकेशन में मेरा, तो सब लोग का अपने रहता है। तो यूट्यूब पे सोचा, यूट्यूब है अमेरिका का, लेकिन कब्जा किसका है? हम लोग का अपना कब्जा रहेगा। अमेरिका सोच रहा होगा, बताओ किसी को गुलाम बना के रखे थे। एक समय था जब ब्रिटेन के किसी जगह फंक्शन होता था, लिखता था डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड। आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आवास में ऋषि सुनक अपना कुत्ता लेके गए थे। अगर अच्छा लड़का रहेगा या अच्छी लड़की रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है जॉब में है या बेरोजगार है। अच्छे लोग अच्छे ही रहते हैं, उन्हें कभी भी नौकरी या पैसे के तराजू पे नहीं तोलना चाहिए। बहुत से ऐसे बेरोजगार लड़के मिलेंगे ना, जो लाख गुना अच्छा व्यवहार, उन IAS से अच्छा उनका व्यवहार होगा। कुछ इतने घमंडी लोग मिलेंगे ना, तो जब बोलोरो खरीद तो उठेगा। तो जरूरी पैसा और नौकरी नहीं है, जरूरी एक अच्छा इंसान है, और अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहेगा, चाहे जिस परिस्थिति में रहे। एक समय ऐसा आएगा ना कि जब आपके पास 6 आएगा लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी, फिर उसमें आपको कम की जरूरत रहती है। कभी कभी ऐसा होता है ना लूडो में, क्या 2 आएगा तो हम पास हो जाएंगे, उससे ज्यादा आ जाता है। जिंदगी में भी एक दौर ऐसा आएगा ना जब इंसान के लिए पैसे वैसे की कोई महत्व नहीं रह जाएगी यहाँ पर, फिर इंसान सुकून शांति ढूंढने लगता है। आप लोग को डीएम की कुर्सी पे बैठा दिए बिना यूपीएससी एग्जाम निकाले, या तो जिला को चौपट करोगे और ईमानदार रहोगे तो अपने आप को चौपट कर लोगे। उतने स्ट्रेस को नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, बहुत वर्कलोड होता है। ये क्या कह रहे हैं अंकित कुमार सर, एक आदमी आपकी बहुत बुराई कर रहे थे गया में, हमको रहा नहीं गया, सुना दिया। अरे यार काहे लिए सुना दिया? और लोगों की बातों को नहीं सुना चाहिए, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे ये भी अगर आप ही सोचने लगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। लेकिन महिलाएं तो खैर अभी अपनी कपड़ों पहनने की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। तुम होते कौन हो बोलने वाले? ये होते कौन है बोलने वाले? नहीं समझ में आ गया? जिसे चिंता है बाबू वही बोलता है, वरना समाज तो कभी कपड़ों के लिए बोले ही ना। नहीं समझ आएगा? जो आपको अपना मानता है वही बोलता है, वरना समाज की जो हवस भरा समाज दरिंदों के बीच, उसको तो क्या ही जाता है छोटा कपड़ा से। नहीं समझे? खैर दिक्कत आपका, आपकी मर्जी है, लेकिन देश हमारा है, संस्कृति हम लोग की भी बनती है। दुनिया का सबसे खराब इंसान होता है जो किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहा हो। उससे नीच व्यक्ति नहीं हो सकता। वो दिख रहा है कि किसी लड़की के बारात आई है, उसके पिता के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होगी, उस समय अगर नौटंकी कर रहा है कि हमरा मोटरसाइकिल चाहिए, वो मजबूरी का फायदा उठा रहा है। और ऐसे इंसान कभी अच्छे नहीं होते, बात बात पे नौटंकी करेंगे, आपके कभी दुख दर्द नहीं समझने वाले हैं। अरे भाई समझो उसको भी। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के वकील से डिस्कस करने आए हैं, ये लोग पूरी तैयारी में है, 2 साल अंदर ठोक देंगे हम लोग को। कोई ठीक नहीं है, क्योंकि हम वकील से बात किए हैं, साल भेज देंगे लोग तो आप लोग की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। हमको तो इसमें एक सोची समझी रणनीति लग रही है, इसको 2 साल के लिए अंदर कर दिया जाए इन्हें, और 2 साल तक दबा के पैसा कमाया जाएगा। और तो सुप्रीम कोर्ट के वकील लोगों से भी डिस्कस करने आए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, वो तो अलग बात है आप ही भी नहीं मानने डालो, लेकिन 2 साल में गरीबों को पूछने वाला कोई नहीं आएगा।
कोई नहीं आया। और रातों रात में देख लेगा तो कोनो लड़की उड़की है तो कहेगा "अरे, हम भी चला देंगे जल्दी तुम। यही सब फंसा के भाग जाता है सैंडल में। यहाँ पे लड़का सबका जीवन इसी सब में चौपट हो जाता है। यहाँ पे 2 घंटा बारातों में शांति से नहीं रह सकता। जा रहा है बारात में, जाओ चलो यहाँ पे। अच्छा उसके बाद बारात में से आएगा तो कहेगा भाई 1 घंटा रुक जाते ना तो फंसिए गए लोग। आज भारत के लोगों को सिखाते हैं लोग यहाँ पे कि हम लोग क्या मतलब बहुत बड़े मॉडर्न हो गए। ये नासा वगैरह वाले हम लोग को ज्ञान देते हैं। अब जब हम लोग पढ़ाते हैं अंतरिक्ष के बारे में, एस्ट्रोनॉमी, जब हम लोग खगोल के बारे में पढ़ाते हैं तो वहां हम लोग बताते हैं कि पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह है। मंगल के बाद ना बहुत सारे ग्रहों के टुकड़े हैं, छोटे छोटे ग्रहों के टुकड़े हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये गिर जाएंगे ना तो पृथ्वी का अंत हो जाएगा। एगो गिरा था इजिप्टा नाम का, डायनासोर मर गया, एगो गिरल था। और ऐसा करोड़ों है और उसको रोक के रखा है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह को रोक के रखा है, खींचता है ताकि पृथ्वी पे ना गिर सके। और वही बृहस्पति को इसलिए वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर खींच लेता है। और बृहस्पति को एक चक्कर लगाने में 12 साल लगता है। और हम लोग 12 साल पे कुंभ का मेला लगा, 12 साल पे आता है कुंभ। और नासा वाला हम लोग को सिखा रहा है, अरे पहला जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा, जो ठेला रेडी पे बेचते हैं, जमीन पे बिछा के सब्जी बेचते हैं ना, इनसे बहुत ज्यादा मोलाई मत किया कीजिए। ये तिजोरी भरने के लिए नहीं कमा रहे हैं, पेट पालने के लिए कमा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि 1 साल आगे आपको फल मिले, 1 साल आगे तक के बारे में सोचते हैं तो आप चावल बो दीजिए, 1 साल बाद आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 10 साल आगे का प्लान लेके चलना तो खूब ज्यादा पेड़ लगा दीजिए, आपको 10 साल बाद अच्छा रिटर्न दे देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगले 100 साल बाद हमको एक बेहतरीन रिजल्ट मिले तो आपको शिक्षा को लगाना पड़ेगा। शिक्षा वो 100 साल बाद आपको रिजल्ट देगी। आज कोई स्टूडेंट दिन भर में 4 घंटे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं और कल को सोचेंगे कि हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा। कैसे निकल जाएगा आपका? जिस वक्त हम सो रहे होते हैं ना, उस वक्त कोई पढ़ रहा होता है। जब बराबरी में मिलेगा तो रौंद के निकल जाएगा वो। ये दुनिया बहुत तेजी से निकल रही है। यहाँ दौड़ने वाले पीछे छट जाएंगे, यहाँ तेज दौड़ना पड़ेगा। पढ़ा लिखा इतना बनिए ना, किसी के अंदर सर्टिफिकेट देखने की हिम्मत ना हो। एपीजे अब्दुल कलाम कभी पीएचडी नहीं किए थे, लेकिन नाम के आगे डॉक्टर लगता था। औकात नहीं किसी की सर्टिफिकेट मांगते। देखो एक चीज, लड़का हो या लड़की, एक चीज दिमाग में बैठा लो, जो आपको नहीं पसंद करता है वो कभी नहीं करेगा, चाहे मर जाइए आप। दिमाग में जितना बैठा लो। अब चाहे तुम सैड सॉन्ग सुनो, चाहे हाथ काटो, चाहे रो, चाहे डिप्रेशन में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने से देखिएगा, कोई आपको पसंद करता होगा बट आप नहीं पसंद करते होंगे, वो कुछ भी कर ले आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। गर्ल्स लोग में भी ये चीज को एकदम सोच समझ के रखिएगा। आप जिसे नहीं पसंद करती हैं, आप उसको कभी नहीं पसंद कीजिएगा, और जो आपको नहीं पसंद करता वो कभी नहीं करेगा। बुरा मत मानिएगा लड़की लोग। आप नौकरी लीजिए, पढ़ी लिखी बनिए, एक बेरोजगार लड़का को कहिए शादी कीजिए, उसका विदाई करके अपने घर लाइए, उसको रखिए। रख सकती हैं? नहीं तो फिर लड़के यही करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, चाहे कितना भी यदि बड़े बड़े डीएम एसपी को देखिएगा, नॉर्मल लड़की से शादी कर लेते हैं और अपने यहाँ रखते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होगा, जिस दिन नौकरी होगी ना, आप अपने से ऊपर खोजने लगेंगे। ये रियलिटी है। आप कितना भी झूठ ला दीजिए, बट देखिएगा जॉब होने के बाद एक लड़की से कहिए बेरोजगार लड़का से शादी करने का, उसको लगेगा कि हाँ, यही दिन के लिए हम पढ़े थे। होता है ये चीजें, करके तो देखिए फिर समझ में आएगा। ये दुनिया बहुत खराब है, उसी के संघर्ष की अहमियत समझती है जो कामयाब हुआ है। लाख संघर्ष करिए, अगर कामयाब नहीं होंगे तो कोई वैल्यू नहीं देगी दुनिया, कोई वैल्यू नहीं देगी। आपके संघर्ष की कीमत तभी लोग जानेंगे जब आप सफल होंगे। अगर आप पढ़ लिख के सक्सेस होते हैं या पढ़ लिख के कोई काम करते हैं तो आप देखिएगा जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा ना, आपका ओहदा भी बढ़ते जाएगा, आपके पावर बढ़ते जाएंगे, आप फाइनेंशियली आपकी सैलरी और बढ़ते जाएगी। लेकिन अगर आप मेहनत मजदूरी करिएगा ना, ठीक उसका उल्टा होता है। जितना उम्र बढ़ेगा आपका रिजेक्शन रेशियो ज्यादा रहेगा। अब आपको मजदूर लाना है तो आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा हट्टा कट्टा कि लाइएगा। आप एकदम आप खुद से सोचिए, अगर मजदूर लाना है तो एक 50 साल का मजदूर है, एक 20 साल का है, किसको सेलेक्ट कीजिएगा? लेकिन अगर आपको एक ऑपरेशन कराना है, एक 20 साल का डॉक्टर है, अच्छा से दाढ़ी मोछ भी नहीं आया है, एक 50 साल का तजुर्बेदार डॉक्टर है, किससे कराइएगा? अंतर समझ में आ गया पढ़ाई का?
तो इसलिए ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है ना कि जब तक जिंदा रहिएगा ना इसका रिटर्न आते रहेगा। लोग नहीं एफडी कर देते हैं, कहीं शेयर में लगा देते हैं, तो एजुकेशन एक ऐसा एफडी है जिसमें हमेशा रिटर्न आते रहे। जब आपका बॉडी रिलैक्स होकर सोने जा रहा है ना, उस समय आप आधा घंटा यूटिलाइज कर दीजिए, बस वो लास्ट का आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन आप उसको मोबाइल पे बिता देते हैं और उसके बाद यहाँ आके कहिएगा हमको याद नहीं होता। ये सब छोटे छोटे चीज, और जब सुबह उठते हैं ना बस उसको 5 मिनट मेमोराइज कर दीजिए, बस ज्यादा हम बोल भी नहीं करते हैं, आप ज्यादा कीजिए 10 मिनट बस। कि रात में जो आप सोने के टाइम देखे थे उसको देख लीजिए कि हाँ ये चीजें पढ़े थे। तो दिमाग जिससे बंद हुआ और जिससे शुरू हुआ, अगर आप ये 3-4 महीना कर देते हैं ना, तो दिमाग को लगता है कि वो पैदा इसीलिए हुआ है ताकि पढ़ाई को सोने समय भी देखना है उठते। खाना खाने के बाद आप सब लोग थोड़ा सा, जैसे चावल खाने जाइए या रोटी खाने जाइए ना, तो पहला टुकड़ा सूखा खाइए। अगर चावल है ना, बिना दाल का पहला सूखा खाइए, और रोटी खाने जाइए तो पहला टुकड़ा बिना न दाल न सब्जी, पहला सूखा चबा के देखिए, ताकि आपको एहसास हो कि इस पृथ्वी पे ऐसे भी लोग हैं जिनको ये सूखा ही नसीब होता है। फिर आपको समझ में आएगा कि आपके घर वाले आपको इतना अच्छा बना के देते हैं। आया नहीं किसान के चालू कर दिए, कितना भी बेहतरीन खाना मिले, आपको पहला लुकमा एकदम सूखा खाना है, ताकि आपको याद रहे कि पृथ्वी पर ऐसे भी लोग हैं जहां आप पहुंच सकते हैं। फिर अहंकार कभी मत कीजिए। पैसा बड़ी खराब चीज है, मजबूर कर देता है किसी न किसी चीज को यहाँ पर। वरना आप देखना, अमीर आदमी किसी पार्टी शादी ब्याह में जाएगा, नॉर्मल खा के उठेगा चला आएगा। जो गरीब आदमी होगा ना, उसको लगेगा ये खाना हमको दोबारा 2-3 महीना बाद मिलेगा, इसलिए देखिएगा ना वो लड्डू समोसा मिठाई के लिए लूट करेगा। अरे भाई उसको भी शौक नहीं है लूटने का, उसको पता है कि आज बढ़िया खाना मिल रहा है, घरे अच्छा नहीं मिलेगा। पैसा जो है ना बहुत खराब चीज है। किसी को जरूरत से ज्यादा अगर कमी हो जाएगी पैसे की ना, तो वो उसके अंदर ऐसा लगेगा कि भाई हमको दोबारा नहीं मिलेगा, तो लोग कहेंगे देख रहे दलित दर को संस्कारे नहीं है। अरे उसको पैसा की कमी है रे। सबसे बड़ा कमाई किसी के चेहरे पे आप मुस्कुराहट लाती है। बाकी ये खुद महात्मा बुद्ध ने कहा था कि किसी योजना को किसी के बारे में तब तक मत बताओ जब तक तुम उसके सफलता तक न पहुंच जाओ। समझा? हम लोग के साथ एक लड़का पढ़ता था, इतना खचरा था, कभी कभी फोन करता था। हम लोग के समय नोकिया वाला छोटका फोन होता था, वो में सांप वाला गेम होता था, बस को फोन करेगा, भोजपुरी में बतियाएगा, तो पूछे आराम से एकदम भोजपुरी में बोलेगा, बिहाने उठ के फिजिक्स की किताब ले लो, तो हम लोग समझ जाएंगे कि जरूरत बात। कभी कभी अंग्रेजी में बोलने लगेगा, तो हम समझ जाएंगे इसके बगल में कोई ना कोई है, खूब अंग्रेजी में बोलेगा, तो हम समझ जाएंगे। बात पूछता भाई इज्जत का सवाल है, फोन मत काटने रहना यहाँ पे, नहीं समझा? अंग्रेजी में बात करते रहो यहाँ पे। तो कैसे बोलता था? अंग्रेजी में बोलता था। हम लोग भी इधर से अंग्रेजी में बोल देते थे यहाँ पे, नहीं समझा? एक दिन हो गया दिक्कत। कैसे? वो अंग्रेजी में उधर से लेक्चर दे रहा था, किसी मैटर पे हैंड्स फ्री कर दिया। हम कहे बकलोल फिर चालू हो गई, ले बुझाता फिर बैठल बड़े कहीं ना, भोजपुरी में बोले का मतलब बोल रहा कौन सी अंग्रेजी में बोलते रही जाए, यहाँ पे घरे में बैठल बनी हम, अखंड बेइज्जती हुआ उसका। एजुकेशन याद रखिएगा, बहुत जरूरी चीज होता है एजुकेशन। हीरा लाख महंगा होता है, हमें पता है कि हीरा महंगा होता है, कांच से तो महंगा होता है हीरा, लेकिन जब हीरा लोग पहनते हैं तो उसी कांच में देखते हैं कि कैसा लग रहा है यहाँ पर। कई लोग आरोप लगाते हैं कि अम्बेडकर साहब केवल दलितों को सोचते थे। अगर दलितों को सोचे रहते ना, केवल दलितों का सोचते रहते ना, तो वो भी जिन्ना की तरह इतना पावरफुल थे कि अलग बना ले सकते। वो भी देश प्रेमी थे, समझ में आया कि नहीं आ गया? उन्होंने देखा था अत्याचार को, इसलिए उन्होंने सहा इस चीज को यहाँ पर, और तब वो आरक्षण दिया। कई लोग विरोध करने वाले ना भगवानों को नहीं छोड़। हम सबकी सबसे पहली जो शिक्षक होती है वो माँ होती है, इसलिए माँ का शिक्षित रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई शिक्षित माँ है तो वो कभी भी अपने बच्चे को शिक्षा से दूर नहीं करेगी। दुनिया की सबसे अच्छा अलार्म जो होता है वो माँ होती है। आप कहिएगा सुबह 7 बजे उठाने के लिए, वो आपको 6 बजे ही उठा देगी, और कहेगी बेटा 8 बज गया। इस दुनिया में आपको सबसे बेहतरीन ढंग से जानती है कोई तो आपकी माँ, वो और दुनिया से आपको 9 महीने पहले से जान रही होती है। लाइफ में जितना डाउन टू अर्थ रहिए, जितना सिंपल रह सकते हैं रहिए, क्योंकि कांटों पे चलना अगर आपको आता है तो फूलों पे चलना किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, आराम से चल जाएंगे। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है।
अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आप याद रखिए, कुछ प्राप्त करने से पहले आपको कुछ त्यागना पड़ेगा। रॉकेट को भी बहुत ऊंचाई तक जाना होता है ना, तो अपने साथ लगे बूस्टर को छोड़ देता है। चंद्रयान भी चांद पे पहुंचा था ना, अपना बूस्टर, जीएसएलवी, पीएसएलवी, लैंड, पूरा ऑर्बिटर सब छोड़ दिया था। लास्ट में उतरा था तो केवल लैंडर उतरा था। क्योंकि कुछ लोग आपको केवल रास्ते में साथ देने के लिए आते हैं, मंजिल तक आपको अकेले जाना होता है। जीवन में सफल होना है तो एक कंडीशन हमेशा याद रखिएगा, कुछ भी काम करने जाइए अपने आप से कहिएगा रेडी फॉर वर्स्ट कंडीशन, सबसे बुरे समय के लिए तैयार। जिस गांधी को मारने के लिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ये लिख सकता, ऑफिशियल लेटर है, और उसको आज की भारत की जनसंख्या गाली देती है कि गांधी ने किया क्या था। अरे तुम्हारी औकात अपने गांव के मुखिया से लड़ने की नहीं है, और तुम उस गांधी को गाली देते हो जो गुलामी में रहकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से लड़ गया था। ये हाल हो जाता है इस देश का, अजीब अजीब हाल है। जो लोग गांधी को गाली देते हैं ना, उससे कहिएगा अपने विधायक से वो सड़क बनवा के दिखा दो, 4 जूता देगा विधायक ना, तब समझ में आएगा गांधी को क्या हाल हुआ था यहाँ पर। जिस इंसान की हैसियत थी इंग्लैंड जाके पढ़ सकता था, आधी धोती पे जीवन बिता दिया। आपकी अभी हम लोग में शायद ही किसी की इतनी हैसियत होगी जो ब्रिटेन 2 दिन घूमने जाएगा। तनी अपने पापा से कहिएगा ना ब्रिटेन मन कर रहा है घूमने जाने की, 4 बेत देंगे, होश में आ जाएंगे। सोचिए गांधी जी उस समय पढ़ने गए थे, मतलब हैसियत समझिए उस इंसान की, रईसी कितनी थी और जीवन कैसे बिता दिया। गांधी जी की आत्मा देखती होगी ना तो कहती होगी बहुत अच्छा हुआ कि हम निपट गए।